नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश धोनी की फटाफट बड़ी अपडेट को जाने का। पहली बड़ी अपडेट में बात करेंगे, केरल में बोले राहुल गांधी, मेरे अपमान से सचिन नहीं छिपने वाला है, एक दिन पीएम मोदी को जवाब देना ही होगा। वही जानेंगे पंजाब में गवर्नर और सीएम के बीच चल रही तनातनी की। बात होगी दिल्ली मेयर चुनाव की। वहीं बात करेंगे अडानी जांच के लिए समिति के लिए केंद्र राजी। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे अगले आम चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है अडानी विवाद। जानेंगे क्या तुर्की और भारत समीप आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आखिरी के बुलेटिन में बात होगी, बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट नहीं डाल सकते हैं मनोनीत परिषद। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि खबर विस्तार थी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, केरल में बोले राहुल गांधी, मेरे अपमान से सच नहीं छिपेगा, एक दिन पीएम मोदी को जवाब देना ही होगा। सांसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भाषणों के कुछ अंशों को हटाने को लेकर विपक्षी नेता लगातार आलोचना कर रहे हैं। और इसी क्रम में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे शब्दों को रिकॉर्ड किए जाने दिया जाएगा। देश के पीएम सीधे तौर पर मेरा अपमान करते हैं, लेकिन उनकी बातों को ऑफ द रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि आपका नाम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं। ऐसा बोलकर उन्होंने मेरा अपमान किया, लेकिन मेरे अपमान से सच नहीं छिपेगा, एक न एक दिन आपको जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि संसद में मेरे भाषणों के कुछ अंश हटा दिए गए हैं, इसके बावजूद मैं किसी का अपमान नहीं किया। मैंने जो कहा उसके संबंध में मुझे सबूत दिखाने के लिए कहा गया था और मैंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा। और कांग्रेस ने आगे कहा है कि सच्चाई हमेशा सामने आकर ही रहती है। वहीं राहुल गांधी का बड़ा दावा रहा है कि वो पीएम मोदी झूठ बोल रहे थे, इसीलिए उनके हाथ कांप रहे थे और बार बार वो पानी पी के जवाब दे रहे थे। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पंजाब में गवर्नर और सीएम के बीच फिर तनातनी। पुरोहितों ने लिखी है भगवंत मान को चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब के गवर्नर और सीएम के बीच फिर तनातनी शुरू हो गई है। पुरोहित ने लिखी भगवंत मान को चिट्ठी, कहा पखवाड़े जवाब नहीं तो लेंगे कानूनी सलाह। पंजाब की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच एक तीखी दरार देखने को मिल रही है और यह बढ़ती ही जा रही है। राज्यपाल ने सीएम को एक चिट्ठी लिखी है। गवर्नर हाउस का कहना है कि अगर एक पखवाड़े में चिट्ठी का जवाब नहीं मिलता है तो फिर कानूनी सलाह ली जाएगी। जवाब में मुख्यमंत्री मान ने राज्यपाल पुरोहित से कहा कि उनकी सरकार पंजाबियों के प्रति जवाबदेह है, केंद्र द्वारा नियुक्त किसी राज्यपाल के प्रति नहीं। चिट्ठी में प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजे गए स्कूल के प्राचार्यों के चयन के बारे में ब्यौरा मांगा गया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से पंजाब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में जवाब तलब किया गया है। गवर्नर का कहना है कि चेयरमैन आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स हैं, उनके खिलाफ अपहरण और जमीन कब्जे आने के मामले दर्ज किए गए हैं। राज्यपाल के मुताबिक इस तरह के लोगों की नियुक्ति से जनता में क्या संदेश जाएगा। पंजाब की राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मान कि उनके पद का जवाब एक पखवाड़े के भीतर देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर कानूनी सलाह लेने के लिए वह बाध्य हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बता दी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही, दिल्ली मेयर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनोनीत सदस्य चुनाव में नहीं जा सकते हैं, अगली सुनवाई 17 फरवरी को है। दिल्ली में अब नगर निगम चुनाव में मेयर के चुनाव 16 फरवरी को नहीं होंगे। दिल्ली के मेयर के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को करेगा। वहीं एमसीडी मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत परिषद वोट नहीं कर सकते हैं और संवैधानिक प्रावधान इस बारे में स्पष्ट है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि नामांकित सदस्य चुनाव में मतदान
नहीं कर सकते हैं। 17 फरवरी को आम आदमी पार्टी मेयर पद से उम्मीदवार सेली ओबेरॉय द्वारा मेयर चुनाव जल्द कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई थी और फिर पीठ ने आम आदमी पार्टी के दावे की पुष्टि करते हुए कहा, मनोनीत सदस्य चुनाव में नहीं जा सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट है। वहीं एलजी की ओर से एसएसजी संजय जैन के कोर्ट को विश्वास दिलाया है कि फिलहाल 17 फरवरी को होने वाली है एक नई सुनवाई और वहीं दिल्ली में मेयर चुनाव नहीं होगा 16 फरवरी को। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माननीय परिषद की वोटिंग समेत अन्य कानूनी सवालों की सुनवाई होने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। अब देखना है कि दिल्ली मेयर चुनाव कब होता है सफल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जांच समिति के लिए केंद्र राजी। सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने की बड़ी मांग। अडानी हिडेनबर्ग मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने सारी बातों को खंडपीठ के सामने रखा। उन्होंने साफ किया कि अगर इस मामले में कोई एक्सपर्ट कमेटी का गठन होता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, यानी सरकार के गठन को राजी कर दिया गया है। वहीं जर्नल की बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आप समिति के नाम को तय कर लीजिए, उसके बाद शुक्रवार को आइए, फिर इस पर आगे सुनवाई होगी। इस पर मेहता ने कहा कि बुधवार को सरकार सीलबंद लिफाफे में एक सदस्यों के नाम सौंप देगी और इसके अलावा सरकार दलीलों की सूचीबद्ध सारणिक याचिकाकर्ताओं को भी देगी। लेकिन कोर्ट से ये अपील की गई है कि इस मुद्दे की गोपनीयता को बरकरार रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जर्नल ने कोर्ट को भी यह बताया कि सेबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां निवेशकों की सुरक्षा के लिए पहल से है और वो पूरी तरह से काम कर रही है और निवेशकों के हक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। इसके बावजूद अगर कोर्ट को समिति चाहिए तो उससे सरकार को ऐतराज नहीं करना चाहिए, जिस पर कोर्ट ने बुधवार को उनको नाम जमा करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये समिति वो सुझाव तैयार करेगी जिससे निवेशकों के हित की रक्षा हो सके। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगले आम चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए बड़ा हथियार साबित होगा अडानी विवाद, विपक्षियों का एक नया रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगले आम चुनाव में भाजपा और पीएम मोदी को रोकने के लिए अडानी विवाद विपक्ष का मुख्य हथियार बन सकता है। बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने अडानी हिडेनबर्ग रिपोर्ट मामले पर हमलावर है और रुख नए नए अपनाते दिख रहे हैं और इस बीच सरकार को बार बार रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ रहा है। मामले की जांच पर जेसीपी के गठित करने की मांग को लेकर हुए हंगामे के बीच राज्यसभा को 13 मार्च तक स्थगित करना पड़ा है, जबकि तमाम गतिविरोधों के साथ साथ निचले सदन में कार्यवाही जारी है। विपक्ष बजट सत्र के दूसरे चरण में भी इस विवाद का अपना रुख देखने को मिला है और आपको बता दें विपक्षी नेताओं ने रुख से यह भी स्पष्ट हो गया है कि अगले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए वह अडानी हिडेनबर्ग विवाद को एक बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में बदलने की रणनीति पर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जहाँ दोस्तों, दोस्त की मदद कर रहा भारत क्या जल्द बन जाएगा तुर्की का हितैषी? क्या तुर्की और भारत करीब आ रहे हैं? तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या सोमवार को 34,000 पार हो गई है। भारत तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चला रहा है और तुर्की इसके लिए उसको धन्यवाद कह रहा है। अब देखने वाली ये बात है, क्या इसके जरिए भारत और तुर्की समीप आ सकते हैं? क्या दोनों एक दूसरे के लिए एक भाई जैसा काम कर सकते हैं? क्या उसकी मुसीबत में तुर्की काम आने वाला है जिस तरह भारत तुर्की के मुश्किल में काम आ रहा है? क्या भारत की मुश्किलों में उतरनेगा खरा तुर्की? वहीं सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने नहीं देंगे। अल्ताफ बुखारी के बिखरे बोल, पत्थरबाजी हुई शुरू, सरकार है जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने शनिवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बाहरी लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में बसने नहीं देगी। उन्होंने सरकार की जमीन को वापस लेने के लिए
चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए प्रशासन की आलोचना की है। पूर्व मंत्री ने भी आगे कहा कि जम्मू कश्मीर जमीन यहाँ के लोगों की है और हमेशा उनकी रहेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार बुखारी ने आगे दावा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद प्रशासन में सभी जन विरोधी फैसलों को पलट कर रख देगी। या एक समारोह के दौरान उन्होंने बयान दिया है। समारोह का आयोजन सबाबा पीडीपी के युवा नेता सन्नी संग्राल के स्वागत के जरिए किया गया था, जो दर्जनों युवाओं के साथ गांधीनगर मुख्यालय में अपनी पार्टी के शामिल हुए थे। वहीं अतिक्रमण विरोधी अभियान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने अलावा सरकार के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने भी समय समय पर केसीसी कॉलोनियों को भी नियमित किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे गरीब लोगों के मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा, प्रशासन के लोगों को उनकी जमीन से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम अगली सरकार बनाते हैं तो हम प्रशासन के जन विरोधियों के फैसले को उलट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही इस वक्त की। ख्याल रहे जो हमें चाहिए वह पूरा होता रहे, कॉलेजियम की सिफारिशों पर रहा सुप्रीम कोर्ट सरकार के दो टूक का जवाब। ख्याल रहे जो हमें चाहिए वो पूरा होता रहे, कॉलेजियम सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट दो टूक। कॉलेजियम की सिफारिश को लटकाने के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिर से नसीहत दी गई है। अदालत ने सरकार के तीखे लहजे में कहा है कि ख्याल रहे कि वो हमें क्या चाहिए उसे पूरा होता रहे। अदालत एक अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें बेंगलुरु बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक अवमानना याचिका की दायर किया था, जिसमें कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू करने में हो रही देरी का जिक्र किया गया था। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच के सामने यह तथ्य लाया गया। सरकार कुछ सिफारिशों को तुरंत लागू कर देगी, जबकि कुछ सिफारिशों को रोक लिया जाएगा। इस तीनों जजों की बेंच से सरकार को यह सशक्त नसीहत मिली है कि जल्द से जल्द जर्नल की सुनवाई के दौरान आज अदालत में पेश नहीं हो सके हैं। और वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल गया इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट को मिले दो और जज, सीजेआई चंचूड़ ने दिलाई शपथ, कुल जजों की संख्या जा पहुंची 34। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंचूड़ ने सोमवार को देश की शीर्ष अदालत में दो नए जजों को शपथ दिलाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश विंदल और जस्टिस अरविंद कुमार की नियुक्ति पद हस्ताक्षर किए गए हैं। सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण के बाद दोनों जजों को औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के जज पर नियुक्त किया गया। दोनों जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जाकर कुल निर्धारित हो गई है 34। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ, पर सीमन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज। आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेश बनने की वजह से जम्मू कश्मीर में दोबारा से परिसीमन कार्यवाही जारी रहा है, ताकि विधानसभा चुनाव कराया जा सके। हालांकि बहुत से लोग ने नए परिसीमन पर आपत्ति जताई और वो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, जिस पर अब कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि सर्वोच्च अदालत में जम्मू कश्मीर परिसीमन की वकायत को बरकरार रखा जाए। साथ ही विधानसभा चुनाव और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कर दिया है खारिज। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़े अपडेट निकल के आ रहे। बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट नहीं डाल सकते हैं मनोनीत सदस्य। आपको बता दें बीजेपी को ऐसा बड़ा झटका दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें सन 2023 के दिल्ली मेयर चुनाव में संबंधित आम आदमी पार्टी की महापौर और उम्मीदवार शैली गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फरमान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि MCD के मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते हैं। चीफ जस्टिस DY चंचूड़ ने कहा कि मनोनीत पार्षद चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं और इसको लेकर संविधान का प्रावधान बहुत स्पष्ट रहा है। दिल्ली के LG की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त जनरल संजय जैन के चीफ जस्टिस DY चंचूड़ ने कहा कि मनोनीत सदस्य को मतदान
नहीं करना चाहिए। यह अब बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है। हालांकि इस बार संजय जैन ने कहा कि इसको लेकर कुछ तर्क किए गए हैं और सीनियर एडवोकेट मनजिंदर सिंह ने कहा कि यह एक बहस लायक मुद्दा है। समय की कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकी है। अब 17 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। अब बात ऐसी है कि क्या बीजेपी के मनोनीत परिषद सदस्य क्या वोट डाल सकते हैं दिल्ली मेयर चुनाव में या नहीं, ये 17 फरवरी को निश्चित होने वाली है। दरअसल अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।